बेचारी सिमी। रिया की ननद सिमी लंच के लिए घर पर आई हुई थी। रिया ने खाना तैयार कर लिया था। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो रिया के ससुर महेश जी कहने लगे, अरे बहू, मेरे लिए जरा शाही पनीर बना कर ले आओ, मुझे यह सब्जी नहीं खानी। रिया को भूख लग गई थी। वो कहने लगी, बाबूजी, हर समय आप ऐसा ही करते हैं, प्लीज खाना खा लीजिए ना, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पनीर मैं शाम को बना दूंगी। तब महेश जी मुंह फुलाते हुए बोले, देख रही है बेटा, तेरी भाभी तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। सिमी गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, भाभी, घर में लोग ही कितने हैं, आप मेरे पापा का ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? भाभी, आप पापा की 3,000 रुपए की पेंशन लेकर भी मेरे पापा का ठीक से ध्यान नहीं रख सकती, तो मैं इन्हें अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। बहू परेशान थी क्योंकि एकदम खाना खाने के समय ही उसके ससुर जी बोलते थे कि मैं ये सब्जी नहीं दूसरी सब्जी खाऊंगा, चावल बना हो तो कहने लगते रोटी खाऊंगा, जब चावल रोटी दोनों बना हो तो कहने लगते ओट्स खाऊंगा। फिर ननद को सबक सिखाने के लिए बहू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पिताजी की सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही है, मैं पेंशन भी रख ले रही हूँ और उनकी देखभाल भी ठीक से नहीं कर रही हूँ, तो एक काम करिए, पेंशन ना पूरी की पूरी आप रख लीजिए और अपने बाबूजी को भी साथ ले जाइए, उनकी ठीक से सेवा करिए, बाबूजी की पसंद के हिसाब से उनकी सेवा करके दिखा दीजिए, तब देखिए कि मेरे साथ कैसी कैसी समस्याएं होती हैं। और अगर फिर भी आपको लगे कि आप मुझसे अच्छी तरह से अपने बाबूजी का ध्यान रख सकती हैं तो अच्छी बात है ना, थोड़ा फर्ज आप भी उनके लिए निभाइए। वैसे भी आप हमेशा मुझे धमकी देती रहती हैं कि आप अपने बाबूजी को लेकर चली जाएंगी, तो ठीक है, आप इन्हें ले जाकर इनकी सेवा करिए ना, आखिर आपको भी तो कुछ फर्ज बनता है। यह सुनकर महेश जी भड़क गए और कहने लगे, हाँ बहू, तो तुम क्या सोचती हो कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह कामचोर है? यह मुझे अपने साथ लेकर भी जाएगी और मेरी ठीक से देखभाल भी करेगी। अरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने इसे सब कुछ दिया, तो आज यह मेरे लिए बुढ़ापे में इतना सा भी नहीं कर सकती क्या? तुम तो दूसरे घर से आई हो, शायद इसीलिए मेरे लिए कुछ करते हुए तुम्हें दिक्कत महसूस होती है, लेकिन मेरी बेटी तो मेरी एक आवाज पर भाग कर मेरे सारे काम पूरे कर सकती है। इतना कहकर महेश जी ने गर्व भरी नजरों से सिमी की ओर देखा तो सिमी भी खुशी से खिल उठी और कहने लगी, हाँ पापा, भाभी को आपका काम करने में जोर आता है, लेकिन मैं तो आपका हर काम चुटकियों में कर दूंगी। आप सच में मेरे साथ मेरे घर चलिए, पेंशन वगैरह की कोई बात ही नहीं है, मैं तो ऐसे भी आपकी देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। महेश जी खुश हो गए और तुरंत ही कमरे में गए और खाना पीना भूल कर फटाफट से पैकिंग करने लगे। तब सिमी बोलने लगी, बाबूजी, अभी तो जो बना है खा लीजिए ना, मुझे भी भूख लगी है। लेकिन महेश जी कहाँ मानने वाले थे, वह कहने लगे, नहीं बेटा, अब तो मैं तेरे घर चलकर ही वहीं पर तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। सिमी कहने लगी, लेकिन बाबूजी, मुझे भूख लगी है। महेश जी कहने लगे, नहीं नहीं, बहू का खाना उसको ही खाने दो, तुम तो अपने घर चलो, अब तो मैं तुम्हारे घर पर ही आराम से खाना खाऊंगा। सिमी ने अपना सिर पीट लिया और सोचने लगी कि यह क्या, मैं तो सोच रही थी कि बाबूजी की सेवा करूंगी, लेकिन भूखे पेट सेवा थोड़ी न की जाती है। अब सिमनी का मन थोड़ा खराब हो गया था। उधर रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई मन बंद मुस्कुराते हुए खाना खाते हुए सोच रही थी कि लो, हो गए ससुर जी के नखरे की शुरुआत। फिर भी उसे सिमी पर तरस आ रहा था कि बेचारी कितनी भूखी होगी, ऐसे में उसे घर जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा। तो उसने सिमी का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा लिया और कहने लगी, दीदी, पापा को अभी नहीं खाना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप तो कुछ खा लो। सिमी सकुचाने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले वह भाभी को डांट रही थी, अभी ही उसकी भाभी उसके भूख प्यास के बारे में सोच रही है। रिया बोलने लगी, अरे दीदी, इतना मत सोचो, जल्दी से खा लो, अभी आपको घर जाकर पापा की देखभाल भी करनी है, ऐसे भूखे पेट तो पापा की देखभाल भी नहीं कर पाओगी आप। फिर सिमी भी सोचने लगी कि बाबूजी जब तक पैकिंग कर रहे हैं तब तक थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। वैसे भी उससे भूख सहन नहीं होती थी और भूख के मारे उसे चक्कर आने लगते थे, तो उसने फटाफट से दाल चावल सब्जी लेकर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था और इतनी जोर से भूख लगी थी तो वह फटाफट से खाना खा गई। पेट भरने के बाद अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था।
तब उसके बाबूजी अपना बैग लेकर आए। वह लोग घर से निकलने लगे तो रिया ने सिमी के कान में कहा, दीदी बाहर जाते ही बाबूजी को आप नारियल पानी या कोई जूस वगैरह पिला देना। ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाती है और बाहर का तला भुना वह खाते नहीं हैं। सिमी ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। बाहर आकर उसने अपने पिताजी को नारियल पानी पिलाया तो वह खुश हो गए और कहने लगे, वाह तू तो मेरा कितना ध्यान रखती है। सिमी सोच में पड़ गई कि अगर भाभी ने मुझे पापा को कोई जूस पिलाने के लिए ना कहा होता तो मैं तो शायद इन्हें ऐसे ही घर लेकर चली गई होती। खैर वह उन्हें लेकर घर पहुंची और कहने लगी, बोलिए बाबूजी क्या खाएंगे आप। महेश जी खुश हो गए और कहने लगे, तू मेरे लिए रोटी और आलू बैंगन की सरसों का मसाला डालकर चटपटी सी सब्जी बना दे। सिमी जल्दी से रसोई में गई और अपने बाबूजी के पसंद के अनुसार जल्दी से खाना बना कर ले आई। तब उसके बाबूजी कहने लगे, अरे तूने दाल नहीं बनाई। मुझे तो लगा कि दाल तो तू बनाएगी ही। और यह लंबे वाले बैंगन क्यों बनाए तूने, गोल वाले बैंगन नहीं थे क्या। अब मैं खाना खाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन खाना खत्म होने से पहले मेरे लिए दाल तो बना कर ले आ। सिमी को थोड़ी परेशानी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसका पेट भरा हुआ था और उसे खाना नहीं खाना था, तो वह चुपचाप रसोई में गई और उसने दाल चढ़ा दिया। लेकिन वह सोच में पड़ गई कि अगर अभी उतना ज़्यादा भूखा होने के बाद बाबूजी मुझे खाना खाने से उठा देते तो सच में मुझे कितनी दिक्कत हो जाती। वह तो अच्छा हुआ कि भाभी ने मुझे खाना खिलाकर भेजा था, वरना भूख के मारे तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। खैर अभी तो शुरुआत थी, धीरे धीरे उसके सामने अपने बाबूजी की सारी हरकतें खुलने वाली थी। उसके बाबूजी इतने नखरे दिखाते थे कि रिया सच में परेशान हो जाती थी। दोपहर को ही उसके पति ने फोन करके कहा कि आज शाम को खाने में भिंडी की सब्जी बना देना, तो वह जल्दी से रसोई में डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। शाम को जब खाना बनकर तैयार हुआ तो डाइनिंग टेबल पर उसके पापा कहने लगे, अरे बेटा मैं यह भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, कोई और दूसरी सब्जी बना कर लाओ। सिमी को खुद भी भूख लगी थी। अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए ऑर्डर मारना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सामने परोसा हुआ खाना छोड़कर रसोई में जाकर दूसरी सब्जी बनाने की बात आई तो सिमी थोड़ा खींच उठी और कहने लगी, बाबूजी अगली बार से आपसे पूछकर आपके पसंद की सब्जी बना दिया करूंगी, अभी आप यही सब्जी खा लीजिए ना। महेश जी जिद पर अड़ गए और कहने लगे, नहीं अगर मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनेगी तो मैं यह सब्जी नहीं खाऊंगा। सिमी हैरान रह गई और कहने लगी, बाबूजी अभी कल ही तो आप फोन पर मुझे कह रहे थे कि भिंडी खाने की इच्छा थी और भाभी नहीं बना रही थी, तब आप उन्हें कितना डांट रहे थे। आज भिंडी क्यों नहीं खाना चाहते आप। महेश जी कहने लगे, मन ही तो है, आज मेरा भिंडी खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे तो आज आलू गोभी की खाने की इच्छा हो रही है। सिमी बोल पड़ी, बाबूजी आज घर में गोभी नहीं है, जो बना है उसी से काम चला लीजिए ना। महेश जी भी तुनतुनाते हुए कहने लगे, अरे तू तो बहू से भी गई गुजरी है, बहू कम से कम हर प्रकार की सब्जियां घर में रखती हैं। सिमी चिढ़ गई और सोचने लगी कि बाबूजी ऐसे अचानक से उठकर ऑर्डर मार देंगे तो यह मेरा घर है या कोई सब्जी मंडी जो मैं हर तरह की सब्जी रखूं। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी भाभी कैसे परेशान हो जाती थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वह बोल दे कि आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। ऊपर से पति के सामने उसके पिताजी इतना नखरे दिखा रहे थे, यह बात भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसका पति खाने पीने में कोई नखरे दिखाता था तो वह उसे डांट देती थी, लेकिन आज उसका पति भी सामने बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। महेश जी खाना छोड़कर बैठ गए थे तो आखिरकार हार कर सिमी अपना खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, रुके बाबूजी मैं अभी आती हूँ। वो रसोई में गई, उसने फ्रिज में देखा तो क्या क्या सब्जी है, फिर अपने बाबूजी के पास आई और कहने लगी, बाबूजी फ्रिज में लौकी है, तुरई है, शिमला मिर्च है, बोलिए क्या खाएंगे आप। महेश जी कुछ सोचते हुए बोले, घर में सोयाबीन है तो तू वही बना दे, मुझे नहीं पता था कि तेरी रसोई में सब्जियों की कमी रहती होगी। सिमी बूझे मन से रसोई में गई और झुंझलाते हुए उसने सब्जी बनाई। तब तक उसके पति ने खाना खा लिया था और भूख के मारे सिमी की हालत खराब हो गई थी। आज उसे समझ में आ रहा था कि परोसी हुई थाली के आगे से उठकर भूखे पेट रसोई में जाकर फिर से खाना बनाना मुश्किल काम होता है।
खैर वह तो सोच रही थी कि उसकी भाभी उसके पापा का ठीक से ध्यान नहीं रखती है, लेकिन अब पापा के नखरे देखकर उसे भी समझ में आ रहा था कि उसकी भाभी कैसे उसके पापा को संभालती होगी। एक सप्ताह में ही सिमी की हालत खराब हो चुकी थी। उधर महेश जी भी देख रहे थे कि बहू कैसे उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से सब कुछ घर में रखती थी, लेकिन बेटी तो अब सीधे मना कर दे रही थी कि यह सामान घर में नहीं है। एक दिन महेश जी बेटी से बोले, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाता हूँ, बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर आए हुए। यह सुनकर सिमी खुशी से उछल पड़ी। वो कहने लगी, चलिए बाबूजी मैं आपको पहुंचा देती हूँ। महेश जी बैग तैयार करके ही बैठे थे। वो तुरंत ही घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने बहू से फरमाइश करते हुए कहा, बहू आज सूजी का हलवा बना दो, तुम्हारे हाथ का हलवा खाए बहुत दिन हो गए हैं। रिया तुरंत ही मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई तो पीछे पीछे सिमी भी भाभी के पास आई और कहने लगी, सॉरी भाभी, मैंने आपको कितना कुछ कह सुनाया, लेकिन सच में बाबूजी का ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर से उनके नखरे उठाना तो शायद मेरे बस की बात ही नहीं है। वह तो आप हैं जो निभा रही हैं। मैं कान पकड़ती हूँ, आगे से कभी भी बाबूजी को लेकर मैं आपको कुछ नहीं सुनाऊंगी। रिया हंस पड़ी और कहने लगी, देखा दीदी आपने, बुढ़ापे में पापा जी बच्चों से भी ज्यादा नखरे दिखाने वाले हो गए हैं। वैसे जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तब मुझे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। महेश जी भी पानी पीने के लिए रसोई में आ रहे थे। उन्होंने भी बेटी और बहू की बातें सुन ली थी। हालांकि वो भी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन खाने के समय उन्हें ना जाने क्या हो जाता था कि उन्हें कुछ और खाने की इच्छा होने लगती थी। आज बेटी और बहू की बातें सुनकर उन्हें लगा कि सच में मेरी वजह से यह लोग कितना परेशान होती हैं। फिर उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, बात बात में नखरे नहीं दिखाएंगे। आज दोपहर में जब बहू ने शाही पनीर, लौकी की सब्जी, रोटी बनाई तो अचानक से ही महेश जी को कड़ी खाने की इच्छा होने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को दबाते हुए कहा, बहू सुनो ना, मुझे कड़ी खाने का मन कर रहा है। यह सुनकर सिमी और रिया एक दूसरे का देखने लगी। तभी महेश जी ने कहा, अरे घबराओ मत, आज शाम को मेरे लिए कड़ी बना देना। यह सुनते ही बेटी और बहू ने राहत की सांस ली। महेश जी भी मुस्कुरा उठे और सोचने लगे कि अब मैं ऐसा ही करूँगा, जब भी कुछ खाने का मन करेगा तो अगले समय के खाने में बनवाया करूँगा, जिससे कि बहू को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, बुढ़ापे में अक्सर इंसान बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे में यह सोचना चाहिए कि बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे ही होते हैं। कभी ना कभी आपने भी यह अनुभव जरूर किया होगा। इसीलिए बच्चों की तरह ही बुजुर्गों को संभालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।